आराधना करते हैं, 21% भगवान श्री कृष्ण की, 20% देवी काली की और 17% लोग भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि भगवान शिव को उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की दक्षिण भारत के राज्यों में उनसे कम आराधना होती है। उत्तर भारत में भगवान श्री राम को 20% लोग मानते हैं, जबकि दक्षिण भारत में भगवान श्री राम को 13% लोग मानते हैं। और इसी तरह से उत्तर भारत में 28% लोग भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले आराधना करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में 14% लोग ही भगवान श्री कृष्ण को अपने सबसे करीब मानते हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, पीयू रिसर्च के आंकड़े हैं जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ज्यादातर लोग भगवान शिव की सबसे पहले आराधना करते हैं। उनके भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि हमारे देश में जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां हर साल लगभग 19 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे आप भगवान शिव की शक्ति को समझ सकते हैं। कहते हैं जो होकर भी ना हो, जो शून्य भी हो और शून्य से निकली सृष्टि भी हो, जो कण कण में व्याप्त हो और जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो और जिनमें सृष्टि भी विलीन रहे, वो भगवान शिव है। और आज आप चाहें तो भगवान शिव से 2 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली बात ये कि भगवान शिव के गले में लिपटी सर्पमाला ये बताती है कि अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। भगवान शिव से आप मैनेजमेंट का एक लाइफ लेसन भी सीख सकते हैं, और वो सीख ये है कि आपको अच्छे में हमेशा पीछे और बुरे में हमेशा आगे रहना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकलता था तब कोई उस विष को पीना नहीं चाहता था, और इसके बाद भगवान शिव ने आगे आकर उस विष को पिया। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उन्होंने इस अमृत को पहले देवों को पीने के लिए दे दिया था। तीसरा, भगवान शिव की तीसरी आंख यानी तीसरा नेत्र ये सिखाता है कि जीवन में भी त्रिनेत्र का होना आवश्यक है, और ये त्रिनेत्र आपके विवेक का होना चाहिए, जिसमें आप विवेक से फैसले लेकर अपने जीवन को स्थिर और सही दिशा दे सके। चौथी बात आप भगवान शिव से ये सीख सकते हैं कि भगवान शिव रुद्र भी हैं यानी विनाशक भी हैं, और वो भोलेनाथ भी हैं यानी दयालु और उदार भी हैं, और आपको जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। चले पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। चले पाल की सजाई के, भभूति लगाई के। आज हम शिव की भी बात कर रहे हैं और शक्ति की भी बात कर रहे हैं। तो भगवान शिव के बाद अब हम आपको शक्ति के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो महाशिवरात्रि के बाद अब महिलाओं की बात। दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन विरोधाभास ये है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिल पाते। आपको हैरानी होगी जानकर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे 2500 से ज़्यादा कानून हैं जो कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद एक स्टडी कहती है कि महिलाओं को आज भी वास्तविकता में पुरुषों के बराबर 17% भी बराबरी के अधिकार नहीं मिल पाए हैं।
दुनिया के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को लोकतंत्र में पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार देकर समानता के सिद्धांत को लागू किया है। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ वोट का अधिकार देने से महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिल सकते हैं? कड़वा सच यह है कि आज दुनिया में 330 करोड़ लोग कामकाजी हैं, जिनमें कामकाजी पुरुषों की संख्या तो 200 करोड़ है, लेकिन कामकाजी महिलाओं की संख्या सिर्फ 130 करोड़ है। और भारत में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। हमारे देश में आज हर कोई महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दे रहा है। अब देखिए, होता यह है कि पूरे साल आप चाहे महिलाओं के साथ कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन साल में एक दिन महिला दिवस आता है और उस दिन तमाम लोग महिलाओं को बधाई देना शुरू कर देते हैं, महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं, महिलाओं के लिए वादे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिन के लिए होता है, वो भी इसलिए क्योंकि आज महिला दिवस है। ज़रा सोचिए, जिस देश में हर साल 4 लाख महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, जिस देश में महिलाओं का शाम को घर से बाहर निकलना असुरक्षित माना जाता है, जिस देश में लड़कियों का छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है, जिस देश में घरेलू हिंसा की घटनाओं के बाद भी महिलाओं को चुप रहने की सलाह उन्हीं के परिवार के लोग देते हैं, क्या उस देश में महिला दिवस का जश्न मनाना सही होगा? हमारे देश की राजनीति में आज भी ये समझा जाता है कि महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर देकर या मासिक भत्ता देकर या कोई और ऐसी सुविधा देकर सरकारें ऐलान करके सोचती हैं कि वो खुश हो गए, महिलाएं इससे खुश हो जाएंगी। तो आज बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर, आर्थिक सहायता, बसों और ट्रेनों में आरक्षित सीटों से पहले या मुफ्त किराए से पहले क्या चाहिए? क्या सिर्फ सिलेंडर सस्ता कर देने से, महिलाओं को हर महीने 1000-1500 रुपये का भत्ता दे देने से, सिर्फ इसी से महिलाएं खुश हो जाएंगी या महिलाओं को कुछ और भी चाहिए? तो आज हमारा कहना यह है कि इन सब से पहले महिलाओं को एक चीज़ चाहिए और वो है सम्मान। हमारे देश में हमारे देश के नेता और सरकारें चाहे महिलाओं को कुछ भी दे दें, वो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि महिलाओं के रसोई घर के लिए कोई योजना अगर दे दी जाए, जैसे रसोई गैस सस्ता हो गया या कोई और उन्हें योजना दे दी जाए, तो उसी से महिलाएं खुश हो जाएंगी। ये बात सही है, इससे सशक्तिकरण आता है, महिलाओं के जीवन में बदलाव ज़रूर आता है, लेकिन हमारे देश की महिलाएं उससे पहले एक और चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं और वो है सम्मान। हमारे देश के